दोस्तों, आज सुबह बहुत व्यस्त कार्यक्रम था, मैं आपसे मिल नहीं पाया था। बच्चों को पढ़ाना भी था। गौरी के भी एग्ज़ाम्स थे तो उसको भी पढ़ाया, आर्यन को भी पढ़ाया, शौर्या को भी पढ़ाया। अब ऑफिशियल काम से निकला हूँ। आपको एक बहुत अच्छी जगह दिखाता हूँ, जोधपुर की। ये जोधपुर खाने पीने में बहुत मस्त है। यहाँ पर ये है सूर्या नमकीन। यहाँ का समोसा वर्ल्ड फेमस समोसा है सर। साथ में प्याज की कचौरी, भुजिया। ये व्यू जो है ये हमारा जालोर गेट है जोधपुर का। जालोर गेट के ऊपर सूर्या नमकीन है। कभी जोधपुर पधारें तो सूर्या का समोसा ज़रूर खाइएगा। तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं सूर्या नमकीन पे। प्याज की कचौरी और समोसा लेंगे। भैया दो प्याज की कचौरी समोसा देना, दो प्याज की कचौरी समोसा। ये सूर्या नमकीन जोधपुर कब भी आओ दोस्तों, सूर्या नमकीन ज़रूर खाना है। तो ये घर पर दे देते हैं और फिर ऑफिशियल काम से चलते हैं। अपन अभी चल रहे हैं इस समय फतेह सागर लेक। वो भी एक खतरनाक लेक है। बनाया कैसे बनाया, वहाँ पे एक इंसिडेंस हुआ था, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। अरे आर्यन, वो देखो सामने क्या है। एक मिनट, आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। एक बहुत अच्छा कॉट लिखा हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है। अपन ने फिल्म तो देखी होगी ना, वो शोले गब्बर सिंह वाली। तो गब्बर सिंह का डायलॉग है कि कितने आदमी थे। यहाँ गब्बर सिंह ने क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, अरे ओ रे सांबा तेरा हेलमेट कहाँ है रे। ओ हेलमेट लगा के गाड़ी चलानी है, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। दोस्तों, ये जोधपुर का साइकिल मार्केट है। यहाँ पे छोटे बच्चों की साइकिलें, बड़ी साइकिलें और कुल मिला के पूरा मार्केट है। हम आ गए हैं फतेह सागर लेक। ये है जोधपुर का एक और प्राचीनतम जलाशय। दोस्तों, फतेह सागर जो झील है, ये इसका निर्माण महाराजा विजय सिंह जी ने करवाया था 1778 ईस्वी के अंदर। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, ये तकरीबन 420 फीट के आसपास इसकी लंबाई है और 225 फीट के करीब इसकी चौड़ाई है। पीछे की तरफ ये एक मंदिर है जिसको रामानुज कोट कहते हैं। ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इसके अंदर रंगजी भगवान की बहुत अच्छी मूर्ति लगी हुई है, भगवान रंगनाथ की। और इसकी पूजा भी जो है वो साउथर्न पैटर्न स्टाइल के अंदर होती है। जैसे साउथ के अंदर कैसे पूजाएं होती है वैसे होती है। ये इसका पूरा व्यू देखते हैं हम। शाम का समय है, हल्की हल्की लाइटिंग्स होनी शुरू हो गई है। बहुत ही सुंदर झील है और एकदम साफ पानी है। बीच में फाउंटेन्स भी लगे हुए हैं। अभी किसी कारण से नहीं चल रहे होंगे, ये बीच में फाउंटेन्स लगे हुए हैं। ये एक पुराने ज़माने की बोट भी रखी हुई है यहाँ पे। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले की बात है, मैं आपको एक घटना से अवगत कराता हूँ। पानी के पास में बिना कारण या कोई भी इस प्रकार की मस्ती नहीं करें जिसकी वजह से कोई हादसा हो जाए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। ये यहाँ पर कुछ वर्ष पहले कुछ कपड़े मिले थे कि एक चुन्नी थी और एक चप्पल थी, पानी में डूब गई है। तो ये इस जगह पे एक लेडीज़ अपने बच्ची को लेके और पानी के अंदर कूद गई थी। अब कहते हैं ना कि बचाने वाला भगवान बहुत पावरफुल होता है। तो वो लेडीज़ यहाँ पे जो दीवार है, ये इस दीवार के यहाँ पे एक पज्जी है,
छोटी सी अभी दिखाई नहीं दे रही है, पानी ज़्यादा हो गया। तो उस बच्ची को पकड़कर और रात भर, पूरी रात पानी के अंदर खड़ी रही थी। सुबह 6 बजे मेरे को मैसेज मिला था पुलिस की सूचना पर। मैं यहाँ आया था और तब पता चला कि एक लेडीज़ है जो वो पानी के अंदर ऐसे मुंह बाहर निकाल के और को बच्ची को पकड़ के और खड़ी है। तो हम नीचे उतरे पानी के अंदर और यहाँ से उसको निकाल के और इधर किनारे की तरफ लेके आए थे। ये देखिए बिल्कुल पास में ही है किनारा। यहाँ से घुमा के और यहाँ से किनारे की तरफ लेके आए थे और यहाँ बाहर निकाला था। मेरी कार के अंदर मैं उनको लेके और MGH हॉस्पिटल लेके गया था। वहाँ पे वो बच गई थी। तो जैसे ही हम उस लेडीज़ को लेके और हॉस्पिटल गए, जब उसको होश आया तो उसने कहा था कि मैं अपने बच्ची को लेके और कूदी थी। हमारे हाथ पैर फूल गए, बहुत जोर की घबराहट हुई और बताया गया कि 8-9 साल की बच्ची थी। फिर ईश्वर वापस पानी के अंदर गए, उस बच्ची को निकाल के लेके आए थे और वो बच्ची की डेथ हो गई थी क्योंकि रात में वो कूदी थी अपने बच्ची को लेके। और बहुत जी आज भी दुखता है। तो कभी भी कोई घटना हो, कभी आपको ऐसा लगे कि हम सुरक्षित नहीं है, कोई टेंशन हो, तो कोई गलत काम नहीं करें। पुलिस प्रशासन के पास में जाए, अपनी बात को तुरंत रख दें यहाँ पे कि साहब ये बात थी। उसका कुछ छोटा सा कोई मैटर होगा, अब वो तो ईश्वर जाने उनके घर में क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती जिसकी वजह से हम ऐसा कोई गलत काम करें। मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ एज ए सोशल वर्कर कि कभी ऐसी कोई मन में बात हो जाए, कोई ऐसी बात रह जाए या ऐसा लग रहा है सोल्यूशन नहीं हो, अपने पास नहीं है, पुलिस के पास सोल्यूशन होता है, तुरंत पुलिस के पास में जाएं। दिनांक 13 मार्च 2008 इसी फतेह सागर झील में एक लेडीज़ और एक बच्ची पानी में गिर गई थी। उसको निकालकर पुलिस को सुपुर्द किया था। आर्थिक तंगी से त्रस्त थी। दोस्तों, फिर कहूँगा आपसे कि पानी के पास में हमेशा सावधानी बरतें और सेफ रहें। इसी प्रकार से इसी फतेह सागर के अंदर 6 मई 1999 को एक घटना घटी थी। एक किशोर था, लड़का था, तैराक था, जो डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में भी बटरफ्लाई का मास्टर चैंपियन था। तो वो अपने प्रैक्टिस के दौरान जैसे ही फतेह सागर को पार करके वापस आ रहा था और इस बीच में उसकी सांस फूल गई और इस प्रकार से वो किशोर तैराक में डूब गया। मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगा और हर बार यही बोलूँगा कि पानी एक बहुत ख़तरनाक प्लेस है। तो इसके पास में कभी भी आप ऐसी मस्ती या ऐसी हरकत नहीं करें जिससे, और मैं बार बार इस बात को बोलूँगा और हर वीडियो के अंदर बोलूँगा कि पानी एक बहुत ख़तरनाक जगह होती है, तो वहाँ पे सावधानी बरतें। अब यहाँ तक आए तो रामानुज कोट के भी दर्शन कर लेते हैं। हम आ गए रामानुज कोट मंदिर। भगवान वेंकटेश का मंदिर है। ये बाहर का सीन है, अंदर चल के भगवान के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हम दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे थे तो भाई साहब कुछ बता रहे हैं। अलाउ नहीं है रामानुज कोट मंदिर में, फोटो नहीं खींच सकते, ओनली दर्शन कर सकते हो। तो अपन दर्शन करके आते हैं, फ़ोटो खींच नहीं सकते, कोई कारण होगा, मना है, तो अपन नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, ये अंदर का मंदिर का सीन है, प्रांगण का। इसके आगे फोटोग्राफी और कैमरा अलाउ नहीं है। भगवान अंदर विराजमान है, किसी कारण से अंदर कैमरा नहीं ले जाने देते। हम यहीं से दर्शन कर लेते हैं भगवान का और यहीं पे इनको धूप लगा लेते हैं।
जय वेंकटेश भगवान की जय हो। कुछ दिन बाद में ब्यावर चलेंगे, तो ब्यावर के अंदर वेंकटेश जी का मंदिर है, वहाँ मैं देख के आया था। वहाँ पे अपन ज़रूर फोटोग्राफी करके भगवान के दर्शन करेंगे। दोस्तों 25 साल पहले ये रामानुज कोर्ट के अंदर ही ये जो कुआं बना हुआ है, इस समय दिखाई नहीं दे रहा है, ये मंदिर का कैंपस है। यहाँ पर एक आदमी अंदर गिर गया था। उस समय मैं स्कूल स्टूडेंट था, तो यहाँ से रास्ता लगा के हम नीचे की तरफ उतरे थे और वो आदमी जीवित था और उसको मैंने जीवित ही बाहर निकाला था। मेरे मामा जी श्री नंदकिशोर मालवीय मेरे साथ में थे। तो दोस्तों हमने देखा भट्टासागर और अब अपन चल रहे घर की तरफ। और बीच में ये देखो पीछे घंटाघर का व्यू नज़र आ रहा है, शहर के अंदर की तरफ है हम। तो वापस निवेदन करता हूँ आपसे, जोधपुर मारवाड़ी में એને કહેવાય કે આપને સભાને નિવેદન કરું કે મારા ચેનલને લાइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। दोस्तों इस समय निकल रहे जोधपुर रेलवे स्टेशन के सामने से। ये देखिए, इसका बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। ये जोधपुर का रेलवे स्टेशन है, ये सामने बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन है। दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूँ सरदारपुरा क्षेत्र के अंदर। मैं निकल रहा था, कुछ मंदिर के बाहर भीड़ देखी, पूछा तो पता चला कि शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी होता है, छोटा सा नंदी, वो दूध पी रहा है। तो एकदम से विश्वास नहीं हुआ, मैं रुक रहा हूँ और देखते हैं नंदी कैसे दूध पी रहा है। बिल्कुल पी रहा है। हाँ बिल्कुल पी रहा है सर। पानी तेज तो रहता हो गजानंद जी को पिए, लेकिन गजानंद जी का पकड़ा पता बैठ के है यार, बैठ करना इसको कोई प्रोग्राम नहीं। गंदी दूध पी रही है। अच्छा ना गुनगुन, आप हिलाओ मत, मुंह के पास रखोगे तभी तो अंदर खींचेंगे ना। टेढ़ा मत करो, चम्मच को नीचे गिरेगा। तो मुंह के पास रखो, हिलाओ मत। देखो कि नीचे बूंद ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। यार वास्तव में पी रहा है। हाँ हाँ, सिर्फ मुंह के पास टच करोगे ना, नीचे अपना पी रहा है। मुंह के पास टच करो। भाई वास्तव में ये तो चमत्कार के जैसा लग रहा है। देखो टच करो, बूंद नहीं आ रहा नीचे। ये देखो कितना स्पष्ट नजर आया, नंदी ने बाकायदा दूध पिया है। पानी में पी ले, बना के लाई। आओ पानी भी पी लिया। ये भाई साहब दूध पिला रहे हैं, ये देखिए, ये पूरा दूध पी लिया। वास्तव में ये चमत्कार से कम नहीं, ये चमत्कार से कम नहीं। पिला कर ले रहा है। हाँ एक चम्मच एक चम्मच हम भी पिला के देखते हैं। ये छोटी सी गुड़िया पिला रही है, देखिए। नीचे गिर रहा है। ये वाला तो नीचे गिरा। भैया 2 मिनट रह जाओ। एक चम्मच भर के देना बेटा, एक चम्मच है। चम्मच नीचे जा रही है। नीचे गिर रहा है। तो दोस्तों हमारे मोहल्ले में जो मंदिर है वहाँ पे भक्तों की भीड़ हो गई है और कह रहे हैं कि वो भगवान दूध पी रहे हैं।
भगवान का नाम दिया, दूध पी रहा है, हमने भी पिलाया, बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों देखो, नंदी भगवान ने दूध पिया और आप मेरा दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग देखते रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।